नमस्कार राज जी नमस्कार। चलिए आवाज नहीं जा रही है अभी। म्यूट अनम्यूट मैं चाहता हूँ अब आप लोग जो है शुरू करें। और देखो जा रही। हाय पूजा, प्रेरणा, हाय, anybody else is there? Or Ruchi is there. Hello Ruchi, Vikas, Pravanshu. Okay, all the best everyone, carry on. And Thank you. Next time we have some extra development in it that we may bring it. Shayad will be able to bring it on direct onto the radio also. Let's see. Thank you, Raj sir. Anamika, to you. Thank you, sir. Thank you, अनामिका Rajji. अभी Thank you. So here is Reena ji or Rachna ji. Please go ahead. अनामिका प्लीज डू मी अ फेवर। नीता जी का अभी फोन आया था कि उनकी साउंड नहीं आ पा रही है कहीं पर। हमने उनसे कहा आप म्यूट तो नहीं है, आप ये चेक कर लीजिए। But तो Rachna प्लीज ji, आप देख यहाँ से लीजिएगा। even अगर mute होंगे तो she वो cannot अपने hear us. कर पाएंगे। जी जी। तो I think वो इधर से तो नहीं है, उनको ही उधर अपना सेट करना होगा। नीता जी आप अपना चेक करिए, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नीता जी आर यू देयर? Because Rachna ji, no one here is in the waiting room, so I'm very sure is something wrong only that side. Here is Okay. someone. रचना जी। चलिए। हाँ जी। हाँ मैं हूँ, सुन पा रही हैं? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। बिल्कुल। चलिए फिर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी सुधी जनों का मैं आज की कवि गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। रंगों का, खुशियों का त्योहार होली आने वाला है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? सभी रंगों का रास है होली, जीवन में उल्लास भर देता है ये त्योहार, बस इसीलिए खास है होली। आप सबको रंग भरी, खुशियों भरी होली की अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए आज के कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ तो अनामिका जी ने बहुत अच्छे गाने से कर ही दिया है। मैं मेरठ से आमंत्रित करती हूँ ममता सेठी भ्रामरी जी को। आप एबेकस, वैदिक मैथमेटिक्स, के साथ हिंदी व इंग्लिश हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस लेती हैं। आपको लिखने का शौक है व जो भी एक्टिविटी आपको आकर्षित करती है उसे एक बार अवश्य करके देखती हैं। आप हम सबके मन को पक्के रंगों से रंगने आ रही हैं। तैयार हो जाइए। पहले मन पक्का कर लो, फिर गागर में रंग भर लो। तुम भी रंगे जाओगे, आशाओं पर परखे जाओगे। आप लेकर आ रही हैं स्वरचित कविता होली के रंग। ममता भ्रामरी जी आपका स्वागत है। ममता जी आर यू देयर? रचना जी ममता आ रही है, उसकी सिस्टर इन लॉ की तबीयत नहीं ठीक थी, उसने बोला मैं 2 मिनट में आती। ओके ओके। चलिए तब तक हम लोग गाजियाबाद से पूजा चौहान जी की कविता सुनते हैं। पेरीमीटर और एक्सपोनेंट। पूजा जी है? पूजा जी आर यू देयर? Yes ma'am, I'm there. पूजा जी आप गृहिणी हैं। आपका कहना है कि IKNG परिवार का सहयोग पाकर मैं अपनी भावनाओं को कविता का रूप देकर आज आप सभी का स्नेह पा रही हूँ तथा अपने YouTube चैनल अलग एक नई शुरुआत के माध्यम से अपनी रचनाओं को एक नई उड़ान देने की कोशिश कर रही हूँ। होली के पावन पर्व पर आप हम लोगों के लिए लेकर आई हैं स्वरचित होली गीत। वसंत फुहार लाई है संदेशा, आई है फागुन रुत, आई है बहार।
जी शुरू करिए। थैंक यू मैम। मिल गया है रास्ता, मिल गया है रास्ता, अब दूर मंजिलें नहीं। मिल गया है रास्ता, अब दूर मंजिलें नहीं। हौसलों की छांव में, हौसलों की छांव में उम्मीदों की जो प्यार है। पांव थकते ही नहीं, पांव थकते ही नहीं, मंजिलें जो पास हैं। मैं पूजा रवि गाजियाबाद से एक बार फिर IKMG रेडियो के मंच से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। IKMG परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। आज की संचालिका रचना मुकेश जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि एक बार पुनः मुझे आपके संचालन में कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैम, होली के शुभ अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये पंक्तियां आप सभी को आनंदित करेंगी और आप सभी का स्नेह पाएंगी। बसंत फुहार आई, लाई है संदेशा। बसंत फुहार लाई, लाई है संदेशा। आई है फगुन रुत, आई है बहार। छाई है फगुन रुत, छाई है बहार। रंग गुलाल सारे छिटके फिजाओं में। रंग गुलाल सारे छिटके फिजाओं में। लाई है बहार, होली आई है बहार। लाई है बहार, होली आई है बहार। सारी सहेलियां, सारी सहेलियां झूमे मगन हैं। सारी सहेलियां झूमे मगन हैं। करती हैं बत्तियां सारी सारी रात। करती हैं बत्तियां सारी सारी रात। आओ पिया जी, आओ पिया जी, रंग दो गुलाल। आओ पिया जी, रंग दो गुलाल। अब तो ये बोले बसंत बहार। अब तो ये बोले बसंत बहार। अब ये सारी सहेलियां आगे एक थोड़ी दूर पर अपने एक सहेली के पास जाती हैं जिसके पति देश की सरहदों पर हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज होली के दिन ये सखी उनको बहुत याद कर रही है और बहुत उदास भी है। तो ये उनका प्रयास है कि कैसे वो अपनी सखी को खुश करें। दूर सही, दूर सही तेरा पिया मोरी रानी। दूर सही तेरा पिया मोरी रानी। लाएंगी संदेशा बसंत बहार। लाएंगी संदेशा बसंत बहार। आएंगे पिया जी, आएंगे पिया जी, कर ले श्रृंगार। आएंगे पिया जी, कर ले श्रृंगार। नाचे गहियरा रंग ले गुलाल। नाचे गहियरा रंग ले गुलाल। अब तो ये बोले बसंत बहार। और कुछ ही दूरी पर एक और सखी का घर था जिसके जीवन के सारे रंग अब धुंधले पड़ चुके थे और वो ये सखियां उसके पास जाती हैं, उसे याद करती हैं कि कहाँ है तू, और उसे आनंदित करने का प्रयास कर रही हैं। तो देखते हैं उनका प्रयास। कहाँ है सखी, कहाँ है सखी तू, क्यों है उदास। कहाँ है सखी तू, क्यों है उदास।
यादों की गठरी खोलेंगे आज, यादों की गठरी खोलेंगे आज। कहाँ है सखी तू, क्यों है उदास, यादों की होली खेलेंगे आज, यादों की होली खेलेंगे आज। और होली का पर्व है और गौरा पार्वती और राधा कृष्ण का जिक्र तो बनता ही है। तो आइए 4 पंक्तियां। आए हैं भोले जी, आए हैं भोले जी, रंगने चुनरिया, आए हैं भोले जी, रंगने चुनरिया। आ जाओ गौरा गंगा के पार, आ जाओ गौरा गंगा के पार। रूठी है राधा, रूठी है राधा, मनावे कन्हैया, रूठी है राधा, मनावे कन्हैया। डारे प्रेम रंग करे बरसात, डारे प्रेम रंग करे बरसात। बसंत फुहार लाई, लाई है संदेशा, आई है फगुन रुत, आई है बहार। और कुछ और होली के हर्षोल्लास पे रची पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रचना भी आपको आनंदित करेगी और आपका स्नेह पाएगी। होली आई है इस बार, होली आई है इस बार, खुशियां लाई है हजार, आओ खेलो गुलाल रंग सारे, आओ खेलो गुलाल रंग सारे। गाओ प्रीत के रीत वो प्यारे, फागुन की रुत रंग रंगीली, फागुन की रुत रंग रंगीली, महके हर रंग ओरी छबीली, महके हर रंग ओरी छबीली। लाओ डालो रंग अबीर, खेलो खेलो रघुबीर, झूमो गाओ मनमीत, आओ खेलो गुलाल रंग सारे। गाओ प्रीत के गीत वो प्यारे, प्रेम का रंग चढ़ा होली में, प्रेम का रंग चढ़ा होली में, कान्हा खेले रंग होली में, कान्हा खेले रंग होली में। राधा नाचे सखियों साथ, कान्हा भी डाले हैं हाथ, बनवारी रंगे हैं प्रेम रंग में। देखो दोनों मगन है संग में, होली आई है इस बार, खुशियां लाई है हजार, आओ खेलो गुलाल रंग सारे। हर्ष उल्लास प्रेम समर्पण, हर्ष उल्लास प्रेम समर्पण, होली लाई सारे ये रंग, मिट जाए नफरत की आग, बह जाए द्वेष का हर भाव, बरसे चारों ओर ही प्यार, आओ खेलो गुलाल रंग सारे। गाओ प्रीत के गीत वो प्यारे, होली आई है इस बार, खुशियां लाई है हजार, आओ खेलो गुलाल रंग सारे। होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने सुनाया होली गीत। थैंक यू। अब
हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यार के रंगों से भरा रहे जीवन आप सबका, हर दिन अनंत इंद्रधनुषी खुशियां बरसे आप सबके आंगन में। अब मैं आमंत्रित करती हूँ गाजियाबाद से ही प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता जी को। आप दिल से कवित्री हैं और केवल मानवता में विश्वास करती हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में शांति और खुशी फैलाना चाहती हैं। आप इसी भावना के साथ आपने ग्रीट जिंदगी यूट्यूब चैनल की रचना की है। इसके अलावा स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ाने में भी आप सहयोग प्रदान करती हैं। आज आप स्वरचित प्रेम गीत हम सबको सुनाने जा रही हैं। प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता जी, जब तक वो आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में देखा भी होगा, ikmgglobal.org। आप लोग इस पर लॉगिन करेंगे तो आपको रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, मैट्रिमोनियल साइट और इंस्टाग्राम सभी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ikmgglobal.org। प्रेरणा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रचना मैम। होली आई लेकर देखो रंग हजार, मदमस्त होकर संग अपनों के मनाओ तुम ये खुशी का त्योहार। बीते कल के अंधकार से निकलकर आज के इन रंगों में खो जाना, भविष्य की चिंता छोड़ चैन से बस इस खुशी के त्योहार को मनाना। ढोल मंजीरे बजाकर एक दूजे को रंग लगाना, रूठे हुए मन को भी इस बार तुम प्यार से मनाना। रंगों की इस बारिश में भीग मदमस्त होकर बीते अपने सारे गमों को भुलाना। मेरा तुम्हारा भूल इस बार एक होकर सबको प्यार से गले लगाना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता आज IKMG ग्रुप का, मेरे सारे सहभागी कवि कवित्रियों का, रचना जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राज सर का, जो हम जैसे उभरते हुए लेखक लेखिकाओं को अपना ये मंच प्रदान करते हैं और हमें बहुत सम्मान और स्नेह देते हैं, क्योंकि आप लोग हैं इसलिए हमें ये प्रेरणा मिलती है। स्पेशली प्रेरणा को ये प्रेरणा मिलती है कि वो आगे आके अपनी प्रस्तुति दे। तो आज जो मैं प्रेम गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी कि किस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस प्रेम गीत की रचना की है। तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि कृष्ण भगवान देवी रुक्मिणी के साथ होली खेल रहे हैं और राधा उन्हें याद करते हुए कहीं उनसे दूर मन ही मन एक गीत गुनगुना रही है। तो इस गीत के बीच में मैं देवी राधा का और कृष्ण भगवान का मिलन भी करवाऊंगी और उनमें वार्ता भी करवाऊंगी। और ये जो प्रेम गीत है ये परिशुद्ध प्रेम है, इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसमें समर्पण है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रेम गीत आपके हृदय को जरूर छुएगा और आपका बहुत स्नेह पाएगा। तो ये जो भाव हैं वो राधा के हैं। अब के बरस ना जाने, अब के बरस ना जाने, ये कैसी चली हवाएं हैं। दिल कुछ कहना चाहे पर उसके लिए तो हम पराए हैं। दूर से देखा उसको जिसकी नजरों में हम ही छाए हैं। अब के बरस ना जाने, ये कैसी चली हवाएं हैं। सारे मा पा धा पा धा नी रे रे पा गा धा पा मा। दिल रोना तो चाहे, दिल रोना तो चाहे, बस उसके लिए ही हम मुस्कुराए हैं। कि कृष्ण भगवान को जरा सी चोट ना पहुंचे, इसलिए वो दर्द में भी मुस्कुराती हैं। उसकी तरफ जब जाऊं ये कदम मेरे क्यों डगमगाए हैं।
अब के बरस ना जाने, आज जो देखा उसको। अब राधा जी ने कृष्ण भगवान को देख लिया है और वो कह रही हैं, आज जो देखा उसको, ये नैन मेरे क्यों खुशी से गाए रे। अब के बरस ना जाने, ये कैसी होली आई रे। उसको रंग ना चाहूं, उसको रंग ना चाहूं, जिसके रंग में रंगना मैं भी चाहूं रे। अब कैसे उसे बताऊं, अब कैसे उसे बताऊं, कि कितना उसको मैं भी चाहूं रे। अब कृष्ण भगवान ने राधा जी की ये बात सुन ली और वो जवाब में ये कह रहे हैं, बताना क्या है तुमको, बताना क्या है तुमको, ओ राधे मेरी तुम तो मेरी छाया रे। दिल के कोने में किसी और को मैंने कभी भी यूं न बसाया रे। अब के बरस ना जाने, ये कैसी चली हवाएं रे। अब राधा जी को ये समझ में आ गया है कि कृष्ण भगवान तक उनकी बात पहुंच चुकी है और वो सुन पा रहे हैं उनकी हृदय की बात। तो वो अपना हाल दिल अब खुल के बयां करना चाहती हैं और वो अब कृष्ण भगवान से खुल के अपने प्रेम का इजहार करती हुई कहती हैं, तुम बिन मुझे कुछ ना भाए, कुछ ना सूझे, कुछ समझ ना आए। तुम बिन मुझे कुछ ना भाए, कुछ ना सूझे, कुछ समझ ना आए। चाहती हूँ मैं तुमको कान्हा, चाहती हूँ मैं तुमको कान्हा, तुम्हें देख ही ये मेरे नैन भर आए। अब दोनों तरफ एक शांति सी छा चुकी है और दोनों के आंखों में आंसू हैं और राधा जी इंतजार कर रही हैं कि अब इस बात का कृष्ण भगवान क्या जवाब देंगे। तो वो जवाब में कह रहे हैं, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, जान लो तुम, हर जन्म में हाथ मेरा थाम लो तुम, थाम लो तुम। तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, जान लो तुम, जान लो तुम, हर जन्म में हाथ मेरा थाम लो तुम। तानानू, 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 तानानू। जान अर्पित, शान अर्पित, सृष्टि का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मैं भी तुमको, चाहता हूँ मैं भी तुमको, तुझको अभी मैं अपना बना लूं। अब दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया, प्यार का इजहार कर लिया। अब अंतिम 4 पंक्तियां, एक दूजे को रंग के, क्योंकि ये होली का कार्यक्रम है, तो एक दूजे को रंग के दोनों ने साथ मिलके, फिर गीत प्रेम के गुनगुनाए रे। अब के बरस ना जाने, ये कैसी चली हवाएं रे। अब के बरस ना जाने, ये कैसी चली हवाएं रे।
धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा और हमें सच में। उम्मीद है आप सब लोगों को भी पसंद आई होगी। बहुत बढ़िया। हर साल फागुन का महीना आते ही सारा वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है, और हो भी क्यों ना, रंगों का त्योहार जो आने वाला है। ऐसा लगता है मानो पीली चूनर ओढ़े प्रकृति जाति भेद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर मित्रता, प्यार और भाईचारे का फागुनी रंग, फागुनी बहार सबके मन में भर रही है। दिनेश शुक्ल जी की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत कुसुम बसंत, रोम रोम केसर घुली चंदन महके अंग, कब जाने कब धो गया फागुन सारे रंग। अब हम लोगों के बीच आ रही हैं कलकत्ता से रीना बर्मन जी। आपके शौक है लिखना, पढ़ना और संगीत। शायद आप लोगों को नहीं पता, आप बहुत अच्छा पियानो भी बजाती हैं। आज आप हम लोगों को सुनाने जा रही हैं स्वरचित कविता मंसूबे। रीना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद रचना जी। कविता के पहले दो बातें। सभी को जी। होली की रंग भरी शुभकामनाएं। आपको और भी। सर्वप्रथम तो राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस शाम को इतना रंगीन बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया है। अनामिका को ढेर सा प्यार हम सबको मिलाने के लिए। हमारी संचालिका रचना जी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो हमेशा ही विभिन्न फूलों को माला में पिरोती हैं और माहौल को महकाती रहती हैं। हमारे सभी प्रतिभागी हमारे शान हैं, सभी का अभिनंदन है। और नितिन जी मैं सबके साथ ही हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी स्वरचित कविता मंसूबे। बसंती हवा है विदाई गीत गाने को, बसंती हवा है विदाई गीत गाने को, अब फिर से है होली आने को। सर्वत्र रंगों की घटा है छाने को, पूरा चांद है आसमां पर चढ़ जाने को। ऐसे में शर्मा जी की साली है आने वाली। इस बार होली है बहन के साथ ही मनाने वाली। पाते ही खबर शर्मा जी लगे धड़कने, लगे ख्यालों की नाव पर चढ़ने उतरने। हालांकि उन्हें पत्नी से है इश्क रूहानी, हालांकि उन्हें पत्नी से है इश्क रूहानी, पर साली के आने की खबर लगी है सुहानी। कहने लगे सुनती हो रूपा आने वाली है ना, गुजिया रसमलाई सभी की तैयारी है ना। हाँ, जरा भंग ठंडाई भी तैयार रखना, और मेरा सफेद कुर्ता पायजामा भी निकाल रखना। बैठे घर के बगीचे में ख्वाब बुन रहे थे, बैठे घर के बगीचे में ख्वाब बुन रहे थे, अपनी बातों की चाशनी में साली को डुबो रहे थे। रंगों की बाल्टी से उसे भिगो रहे थे, दिल में मंसूबों के जाने कितने फंदे बुन रहे थे। टूटी तंद्रा तो बुलाया बड़े प्यार से पत्नी को, लगे कहने सुनाओ जरा कुछ अपनी भी तो। मुस्कुराई पत्नी जरा शरारत से बोली,
मुस्कुराई पत्नी जरा शरारत से बोली, चंद दिनों के बाद ही है आने को होली। होली की सभी तैयारियां हैं जबरदस्त। आने वाला जो है मेरा प्यारा देवर सुयश, कह गया है संग दोस्तों को भी लाएगा, कह गया है संग दोस्तों को भी लाएगा। इस बार होली का रंग मेरे साथ ही जमाएगा। असर पत्नी की बातों का यूं हुआ था, असर पत्नी की बातों का यूं हुआ था, शर्मा जी का दिल अचानक डूबा जरा था। चेहरे से खुशी का रंग फीका पड़ा था। कहने लगे, अरे भाई आओ बैठो जरा संग, अब तुम भी क्या खेलोगी होली के रंग। इस बार होली पर हम पिएंगे भंग संग संग, मनाएंगे होली रंग भरी बातों से, हम मनाएंगे होली रंग भरी बातों से। हम ठहाकों से हमारे पर्व का रंग जाएगा जम। मुस्कुराई पत्नी अपने ही झूठ पर मंद मंद, मुस्कुराई पत्नी अपने ही झूठ पर मंद मंद, हंसी रोकती हुई चली गई उठकर संग संग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। थैंक बहुत यू, सुंदर, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर दीदी, हम बहुत लोगों के सुंदर। बीच राखी टंडन जी नहीं आ पाई है आज, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कान्हा संग खेलू होली, मत डाल मुँह पे रंग लाल, मत डाल मुँह पे रंग लाल, मत कर मुँह से बरजोरी, रंग न चढ़े मुँह पे दूजा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कानपुर से शबनम मेहरोत्रा जी को। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, ये हम सब लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, आप साहित्य का शौक रखती हैं, वह आपके 2 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज आप हम लोगों को सुनाने जा रही हैं होली गीत। शबनम जी, आपका स्वागत है। शबनम जी, आप म्यूट हैं, आप हाँ, अपने आप म्यूट कर लिया है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबको, हैप्पी होली। और आपको भी। अभी मेरी एक और किताब प्रकाशित हो रही है, दीनानाथ मंगेशकर लाइब्रेरी इंदौर से, सुर ताल और लता। जो मुझे अरे वाह, लता के लिए लिखने को बोला गया था, वो मैंने लिखा है और इसी महीने में उसका मंचन होने जा रहा है। बहुत तो बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बधाई हो। अब हाँ जी, और आप सभी को मालूम है कि मुझे इनवाइट करा गया था वुमेन्स डे पे, दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है जहां जी 108 लेडीज में मुझे भी शामिल किया गया था। जी, तो माफ साहित्य करिएगा, के मैं वो मेंशन करना भूल गई, आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत कोई बधाई बात हो नहीं, उसके लिए भी कोई बात आपको। नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन अभी आज तो हम लोग होली के लिए यहाँ शामिल हुए हैं, तो आप जी सभी को हैप्पी होली। और उसके बाद में जो होली का कविता के ही एक गीत पेश करने जा रही हूँ, वो राधा कृष्ण के ही ऊपर है, किंतु कुछ हम सब के जीवन से ही मिलता हुआ है। तो सुनिएगा होली का गीत। नहीं कान्हा रंग मुझे न डार, चुनर मेरी भीग जाएगी। नहीं कान्हा न रंग मुझे डार, चुनर मेरी भीग जाएगी। माना तुम हो मेरे दिलदार, चुनर मेरी भीग जाएगी। पहनी हूँ रेशम की साड़ी, भीगूंगी दिख जाएगी सारी। ऐसी लज्जा में
में न मुझे डार, चुनर मेरी भीग जाएगी। अंगिया भीगेगी, सारी भीगेगी, राधा लाज की मारी भीगेगी। क्या तुमको है ये स्वीकार, चुनर मेरी भीग जाएगी। प्यार का रंग तो होता है गहरा, लग गया तो फिर ना ही उतरा। मत करना तू ये अत्याचार, चुनर मेरी भीग जाएगी। मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, शबनम को है याद जुबानी। इसे दोहराएगा संसार, चुनर मेरी भीग जाएगी, चुनर मेरी भीग जाएगी। तो ये जब हम सब अपने जोड़ों के संग होते हैं तो कुछ इसी तरीके से होली मनाते हैं, किंतु मैं बदनसीब, तो मेरी एक विरह की जो होली मैंने अभी लिखी है स्वरचित, वो भी सुनाती हूँ। जो मेरे भाव हैं वो प्रस्तुत कर रही हूँ। होली गीत। होली के रंग बेरंग लगे हैं, कौन वो देगा रंग। होली के रंग बेरंग लगे हैं, कौन वो देगा रंग। कौन भिगोए चुनरी चोली, कौन भुगाए अंग। सबसे पहले तुम ही मेरा सारा बदन रंग देते थे, कोई दूजा न रंग डाले, खुद ऐसा कर जाते थे। तेरे रंग में जग सारी थी, मेरे मन का अनंग। तेरे रंग में जग सारी थी, मेरे मन का अनंग। अब तुम सामने आ न सकोगे, अब तुम सामने आ न सकोगे, पर ऐसा कर जाना, स्वर्ग लोक से रंगों की कुछ बूंदें मुझ पर बरसाना। स्वर्ग लोक से रंगों की कुछ बूंद मुझे बरसाना। पहले सा मेरा मन बनता जाए विहंग, पहले से मेरा मन बनता जाए विहंग। विरह वेदना हर होली की, कैसे तुम्हें बताऊं, किस घटना को याद करूं मैं और किसको मैं भुलाऊं। शबनम को आकर ले जाना संग, शबनम को आकर ले जाना संग। तो ये मैंने विरह का गीत आज ही सुबह लिखा है, जो मैंने पेश करा है उनकी याद में। तो नमस्कार, अब विदा लेती हूँ मैं सबको। फिर से हैप्पी होली। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। ममता जी शायद आ गई हैं हमारे बीच में। ममता सेठी जी, आप हैं, हमें सुन पा रही हैं? ममता का म्यूट है क्या? ममता जी आप अपने हेलो आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं मेरठ से ममता सेठी भामड़ी। ज्यादातर लोग मुझे पहचानते ही होंगे। जी, सब लोग पहचानते हैं आपको। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। रीना दीदी आपको भी हमेशा हेल्प करती हैं। नितिन जी आपको भी, और राज जी, आपने तो बहुत ही अच्छा मंच दिया हम सबको, बिल्कुल अलग। हार्दिक अभिनंदन, मतलब कोई शब्द ही नहीं है जो आपने हमें मंच प्रदान किया है। कितना मतलब अलग अलग शहरों के लोग मिल गए हैं, एक परिवार सा बन गया है, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। रोज कुछ सीखते बिल्कुल हैं हम लोग, रोज कुछ बिल्कुल। सीखते हैं से। तो मैं अपनी रचना पेश करना चाहूंगी। स्वागत है। हाँ जी। पहले मन पक्का कर लो, फिर गागर में रंग भर लो, तुम भी रंगे जाओगे, आशाओं पे परखे जाओगे। ये मेरी 4 लाइनें थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, इसे भजन के रूप में मैंने ले लिया थोड़ा सा। कृष्ण आओ खेले होली, नीले पीले गुलाल संग। कृष्ण आओ खेले होली, नीले पीले गुलाल संग।
मोर मुकुट तेरे शीस बिराजे, काली कमलिया संग। बांध पैजनिया राधा आए, बांध पैजनिया राधा आए, अपनी सखियों संग मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। कृष्ण आओ खेले होली, नीले पीले गुलाल संग। भर भर के पिचकारी सखियां आई टोली संग। पीली लकुटिया भीगी रे तेरी, पीली लकुटिया भीगी रे तेरी, राधा की चूनर संग। लठिया लेकर राधा आई, भागे ग्वालों संग, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। कृष्ण आओ खेले होली, नीले पीले गुलाल संग। मथुरा से तुम गोकुल आए, गोकुल से बरसाने, रास रचाए फूलों की होली, रास रचाए फूलों की होली, तू राधा के संग। माखन भोग है भावे तुझको, माखन भोग है भावे तुझको, कान्हा मिश्री संग, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। कृष्ण आओ खेले होली, नीले पीले गुलाल संग। फाग की बहार है, रंगों की पुकार है, आना तुम गोपियों के संग, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर ममता जी, जी शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। नीता जी, आप एक बार बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? नीता कपूर जी कानपुर से। हेलो। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है नीता जी। फागुन मास में जब होली का त्योहार आता है तो हर तरफ इंद्रधनुषी खुशियां फैल जाती हैं। तन के साथ साथ मन भी खुशियों से, प्यार के रंगों से सराबोर हो जाता है। अब हमारे बीच आ रही हैं होली के रंगों से भरी अपनी कविता लेकर कानपुर से नीता कपूर जी। आप शिक्षिका हैं। काव्य लेखन के साथ साथ आपको गायन, वादन, चित्रकारी व क्राफ्ट वर्क का शौक है। आइए सुनते हैं आपकी रंग भरी कविता। नीता कपूर जी, आपका स्वागत है। नीता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। नीता जी, अनम्यूट करिए पहले, आप म्यूट हैं। म्यूट किया है। अब आ रही है अब हो गया। आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा। अब ठीक है जी। धन्यवाद रचना जी। सभी को मेरा नमस्कार है। होली स्वागत है आपका। होली का मौसम आ गया है। सभी लोग होली के रंग में रंग भी चुके हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता होली पर लिखी है। आशा है सबको पसंद आएगी। मैं बिना किसी औपचारिकता के अपनी कविता प्रारंभ कर रही हूँ। आ गई होली, आ गई होली, बज गए ढोल। आ गई होली, बज गए ढोल। ओहो, तेरी ढोल में तो है पोल। हर तरफ है खुशहाली छाई। देखो, बादलों ने भी ली अंगड़ाई।
हर तरफ है खुशहाली छाई, देखो बादलों ने भी ली अंगड़ाई। सतरंगी चादरों से ढक गया आकाश और हम सबको हो गया आभास। क्या आभास हुआ? अरे नाचे मुन्नी की मम्मी। इसी से पता चल गया कि क्या आ रहा है। अरे नाचे मुन्नी की मम्मी। अब हम खेल रहे अपनी ही मस्ती में, अब हम खेल रहे अपनी ही मस्ती में। अरे देखो गिर गए लालू भैया, उन्होंने पी ली भांग दैया रे दैया। अरे देखो गिर गए लालू भैया, उन्होंने पी ली भांग दैया रे दैया। शोर मचा गलियों में, निकले सब बालकनियों में। सब अपनी अपनी बालकनी में आ गए हैं कि कैसा शोर है। शोर मचा गलियों में, निकले सब बालकनियों में। सब तरफ है रंग ही रंग, सब मिलकर मचा रहे हुड़दंग। निकली है टोली खेलने को होली, निकली है टोली खेलने को होली। लेकिन होली में हमें करना क्या है? मिटा दो शिकवे गिले, मिटा दो शिकवे गिले, एक दूसरे के लग जाओ गले। ईर्ष्या द्वेष मिटा डालो, ईर्ष्या द्वेष मिटा डालो, सबको हृदय से लगा लो। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके मन का द्वार है खुला। होली है भाई होली है, हम मस्तानों की टोली है, हम मस्तानों की टोली है। और अंत में गीत की 2 पंक्तियां। फागुन के रंग उड़े पुरवा के संग उड़े, फागुन के रंग उड़े पुरवा के संग उड़े। धानी चुनर भीगी साड़ी रे ऋतु आई है होली की देखो भाई रे ऋतु, होली की आई देखो भाई रे। फागुन के रंग उड़े, फागुन के रंग उड़े। धन्यवाद। अंत में मैं एक चीज बस कहना चाहूंगी। शबनम जी अभी हमारे पास थी और उन्होंने एक बात बोली अपनी कविता में। अपने को उन्होंने बदनसीब बोला। प्लीज शबनम जी ये शब्द मत यूज किया करिए। आप बदनसीब नहीं हैं, आप कितनी आगे बढ़ रही हैं, आप अपने कार्य को कर रही हैं। अगर एक चीज आपने खोई है, और आपके जैसे बहुत महिलाएं हैं, मैं भी शायद उसी में शामिल हूँ, लेकिन मैं कभी अपने बदनसीब नहीं कहती हूँ। सॉरी शबनम जी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे ये चीज खराब लगी। आप कभी अपने को बदनसीब मत बोलिएगा। थैंक यू। थैंक यू नीता जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। और अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ शाहजहांपुर से रजनी सेठ जी को। कविता लेखन व संगीत में आपकी रुचि बचपन से ही है। आपका कहना है कि IKMG के मार्गदर्शन से मैं अपनी इस प्रतिभा को अंजाम देने में सफल हो पाई हूँ। आज आप हम लोगों को सुनाने जा रही हैं अरुण जेमनी हरियाणा जी के कुछ खास व्यंग्य। रजनी जी आपका स्वागत है। नमस्कार रचना जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं राज भैया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिससे हम अपनी अपनी प्रतिभाओं को सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। रीना दीदी, रचना एवं नितिन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जैसा कि सभी को जानते हैं कि फागुन का महीना बहुत ही मनमोहक एवं मस्ती भरा हुआ होता है। सभी को होली के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। विशेषकर बच्चे तो बड़े उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं और इंतजार करते हैं। नए नए कपड़े, पिचकारी, रंग व गुजियों का विशेष इंतजार होता है। यदि देखा जाए तो प्रकृति की छटा भी एक अजब ही निराली होती है। चारों तरफ गेहूं के लहलहाते खेत, उन पे लगी हुई बालियां एवं सरसों के खेत मन को बहुत लुभाते हैं। होली पर हास्य का अपना अलग ही आनंद होता है। आज और तभी तो कहा जाता है कि बुरा न मानो होली। आज मैं आपके सम्मुख अरुण जेमनी जी द्वारा प्रस्तुत कुछ छोटे छोटे हास्य व्यंग अपनी वाणी द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। हरियाणा की अपनी ही अलग मस्ती होती है। एक बार एक व्यक्ति ने हरियाणा में रिक्शे वाले को आवाज लगाई, अरे सुन भाई, खल्ली है? रिक्शे वाले ने कहा, खाली हूं जी। व्यक्ति ने फिर कहा, तो फिर चल भाई, ताश खेलते हैं। दूसरा, एक बार हरियाणा में एक व्यक्ति ने रिक्शे वाले से पूछा, भाई स्टेशन चलेगा? रिक्शे वाले ने कहा, 25 रुपए लूंगा। उस व्यक्ति ने ऊपर हाथ उठाकर कहा, अरे भाई यो तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाले ने कहा, भाई हाथ नीचे कर ले, नहीं तो ट्रेन के नीचे आ जाएगा। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने तो यमराज जी आए और आडवाणी जी से बोले, अब तो चल ले कि और कोई बहाना बनावेगा। आडवाणी जी बोले, मोदी जी ने कहा था विकास आवेगा, सो मैं उसका मुंह देख कर ही जाऊंगा। हरियाणा में प्रेम पर बहुत प्रतिबंध होता है। फिर भी एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सीने से लगाया। जैसे ही सीने से लगी, बोली, तेरा दिल तो कुरकुरो सो लाग्यो है। प्रेमी ने कहा, कुरकुरा करो है तूने मेरी तो बीड़ी के बंडल ही तोड़ डाले हुए। एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिला, यूं बोला, भाई तेरे होठ काले क्यों हो सो? दोस्त ने यूं उत्तर दियो, पत्नी मायके जा रही थी, मारे खुशी के मैंने इंजन चूम लियो। एक टीचर ने क्लास में पूछा, जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला, जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कह लो। एक बार एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी और की ना होने दूंगा। प्रेमिका बोली, जो मैं तेरी होली तो सबकी होल देगा। एक भीख मांगने वाला भिखारी भीख मांग रहा था। वो यूं कह रहा था कि 20 रुपए दे दो जी। एक आदमी बोला कि क्या चाय पीऊंगा। एक आदमी बोला कि क्या चाय 20 रुपए में आती है? सो वो बोलियो, तू क्या मेरे साथ नहीं पिएगा? एक अध्यापक ने कक्षा में पूछा, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं? बच्चे ने यूं उत्तर दिया, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। एक बार कक्षा में अध्यापक ने प्रश्न किया कि 5 मजदूर 10 दिन में एक खेत को जोतते हैं, तो अगर 10 मजदूर लगा दिए जाएं तो कितने दिनों में करे हैं? एक बच्चा बोला, जब एक बार खुद जोत लिया तो कितनी बार जोतेंगे? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई होगी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कानपुर से कैप्टन के.सी. मेहरोत्रा जी को। आपने 1965 के युद्ध में भाग लिया था। काव्य रचना आपका शौक है। सवेरे से ज्ञान की खोज में ध्यान करता रहा, पर ध्यान तो शून्य में ले जाने लगा और शाम आ गई जीवन की संध्या भी। सोचा अब बाकी समय भी जागकर सितारों के साथ गुजारो। आपका स्वागत है। जी, आप अपने आप को म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा जी कि 1965 में प्रथम आक्रमण पाकिस्तान पर मेरी यूनिट ने किया था और उस सफलता के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी आए थे, जिसका शायद चित्र मैं अपने IKMG पे डाल चुका हूं। वैसे मैंने इस पर्व के लिए कोई भी कविता लिखी नहीं है। ये भी कहूं कि ज्यादातर मैंने जो भी लिखा है वो 20-21 साल की आयु तक लिखा। उसके बाद बहुत थोड़ा रह गया, क्योंकि फौज में चला गया, लौट कर आया, कुछ समस्याएं ऐसी थी, कुछ जीवन की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि बहुत कुछ नहीं लिख पाया, और अवसर के ऊपर तो मैं बहुत कम लिख पाता हूँ। वैसे ये गोष्ठी मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले हो रही है और होली 3 दिन बाद होगी, यानी 15 मार्च को मैं 83 साल का हो जाऊंगा। मैं और आप सबको आशीर्वाद देता हूं। इसी प्रकार आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। आप हर साल हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहें। पूर्व इसके कि मैंने जो कविता सुनाने के लिए लिखा था जी, मैंने 1974 में 4 पंक्तियां लिखी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। इत्तेफाक से अभी याद आ गई तो मैं सोच रहा हूँ कि सुझाव दूंगा आप लोगों को। जी बिल्कुल। माँ बाप सुनाते रहे कहानी राजा रानी की। भाई तब मोबाइल तो होता नहीं था, यही सब दादी नानी जो कहानी सुनाते हैं बड़े वही होती थी। माँ बाप सुनाते रहे कहानी राजा रानी की, नन्हे मुन्ने क्या जाने तस्वीर जवानी की। तो कल से उन्हें सुनाना कैसे अपनी दरिया पार करी, कल से उन्हें सुनाना कैसे अपनी दरिया पार करी। मेहनत भरी दोपहरी लाए जीवन की हर शाम हरी, मेहनत भरी दोपहरी लाए जीवन की हर शाम हरी। उस संदर्भ में मैं भी 2 शब्द कह दूं। जो अभी शबनम जी के लिए गए थे, मैं भी 22 साल से विधुर हूँ। मेरी पत्नी का देहांत 2000 में हो गया था। अब मेरी कुल 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरी दोनों बेटियां मेरे बेटों से बहुत अच्छी। खैर मैं अपनी मुख्य कविता पर आता हूँ। सवेरे से ज्ञान की खोज में ध्यान करता रहा, सवेरे से ध्यान की खोज में, सवेरे से ज्ञान की खोज में ध्यान करता रहा, पर ध्यान तो शून्य में ले जाने लगा। और शाम आ गई जीवन की संध्या भी, शाम आ गई जीवन की और संध्या भी। सोचा अब बाकी समय, सोचा बाकी समय भी जाग कर सितारों के साथ गुजारूं। अंधेरा आने न दूं, अंधेरा आने न दूं नई किरणों के उदय होने तक, अंधेरा आने न दूं नई किरणों के उदय होने तक।
पलकों ने कहा मुझे मुंह दो तो, पलकों ने कहा मुझे मुंह दो तो, मैं ऐसी नींद के प्रांगण में ले जाऊंगी जहां सपनों के चलचित्र तुम्हें उठने न देंगे, जहां सपनों के चलचित्र तुम्हें उठने न देंगे। जब तक सूरज की नई किरणें पलकों को थपथपाती नहीं, और फिर उठना, मनन करना, सृजन करना, और फिर उठना, मनन करना, सृजन करना, गोधूली के आते आते फिर से सपनों की बाह जोड़ते समय की चक्री में नाचते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद हम लोगों को बराबर ऐसे ही मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल। आप पिछले 8 वर्षों से लिख रही हैं सामाजिक विषयों पर, रहती हैं शाहजहांपुर में और नाम है उनका, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। नाम है उनका रुचि ग्रोवर। आज आप हम लोगों को सुनाने जा रही हैं राधा कृष्ण की रास लीला। ये होली श्री राधा कृष्ण की है रास लीला, फागुन के रंगों का और प्यार भरा है मेला। इसमें चारों तरफ गुलाल और अबीर की खुशबू महके, आसमान में सतरंगी चिड़िया चहके। रुचि, आपका स्वागत है। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। रुचि ग्रोवर। रुचि नहीं है। रुचि, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? She is here, Rachna ji, but I'm not sure she's listening you or not. Is she there? Yeah, she is here, Ruchi Grover. रुचि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। रुचि की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ और उसके जुझारूपन की। उसको इतनी तकलीफ है, उसके बावजूद वो इतनी हिम्मती है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रुचि, She's joining again. She's joining again, Rachna ji. Okay, okay. So I think now she's here. रुचि, रुचि, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो आंटी। हाँ जी, स्वागत है आपका। सब लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलो रुचि, हाय। हेलो, हैप्पी होली टू ऑल। आपको भी हैप्पी होली। मैं रास्ते और रचना दीदी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, तो मैं इसलिए होली पर चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। जिसका शीर्षक है रंग बिरंगी होली। ये होली श्री राधा और कृष्ण की रासलीला, फागुन के रंगों का और प्यार भरा है मेला। इसमें चारों तरफ गुलाल और अबीर की खुशबू महके, आसमान में सतरंगी चिड़िया चहके।
अपने साथी से ठिठोली करे हजार और बढ़ाए बेइंतहा प्यार। सब लोग मस्ती में छेड़े अपना तराना और मौसम को करे बड़ा ही सुहाना। ये सबको अपने रंग में रंग जाए, दुश्मनों को भी गले लगाए। सब पर बम की तरह मस्ती, इस मस्ती में झूमे दिल वालों की हस्ती। ये लाए पकवानों भरी दावतों का मौसम, इस मौसम में गुठिया लागे सबको औसम। फिर अनगिनत पकवान जीभ को करे निहाल और सबके पेट में मचाए भूचाल। तरह तरह से व्यंगों से करे सब परिवार, ये रंग बिरंगी होली का त्योहार। और सबको यही कहे होली ऐसी होली है, रंग बिरंगी होली है, बुरा न मानो होली है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रुचि, बहुत सुंदर कविता सुनाई और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। बहुत बढ़िया, तो बहुत क्या बढ़िया। हम लोग एक बार जोरदार तालियों से रुचि का उत्साहवर्धन करें। होली पर मुझे एक छंद याद आ रहा है। वृज वृंदावन धाम रंग से रंगा रंगीला, हरा मोतिया लाल रंग है प्यारा पीला। धूमधाम से खेल खेल रहे होरी देखो, श्यामा श्याम सुजान और संग गोरी देखो। चहुं ओर पिचकारियां रंग रंग की धार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ लाइफ एंड मोटिवेशनल कोच, गायिका, कवित्री, टीवी एंकर, न्यूज रीडर, स्क्रिप्ट राइटर, जो हम सबको ले चल रही हैं व्रज में होली खेलने के लिए। नाम है उनका विनी कालिया जी। आप लंदन से हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रचना जी। नमस्कार, प्लीज शुरू करिए। सबसे पहले मैं नमस्कार सबको, राज जी को, आपको और रीना जी और जितने भी मौजूद IKM जी के परिवार के लोग हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ एंड हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। तो और एक बात मैं जरूर पहले बोलना चाहूंगी, रचना जी यू आर सो सॉफ्ट स्पोकन, इतने प्यार से इतने अच्छे अंदाज में आप बोलती हैं कि रियली बहुत इस थैंक यू समय। सो मच, थैंक यू। मैं अपनी सेल्फ कंपोज 2 रचनाएं बोलने लगी हूँ। पहली रचना जो है वो मैं जो बोलूंगी वो इस तरह है कि जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से के बारे में बोल रही है। हालांकि आज के दौर में, अभी के हालात में इट्स वेरी इजी के प्रेमी प्रेमिका कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो एक अपने भाव, अपनी इमोशंस को बता रही है। करूं इंतजार कब निगाहें चार होगी, करूं इंतजार कब निगाहें चार होगी, होली के बहाने ही सही मुलाकात तो होगी। करूं इंतजार कब निगाहें चार होंगी, होली के बहाने ही सही मुलाकात तो होगी। यूं तो तसव्वुर में दीदार किया करते हैं, यूं तो तसव्वुर में दीदार किया करते हैं, ख्यालों में दिल का इजहार किया करते हैं। हकीकत में प्यार के रंगों की बरसात तो होगी, होली के बहाने ही सही मुलाकात तो होगी। नीले पीले हरे गुलाबी संतरी और लाल, नीले पीले हरे गुलाबी संतरी और लाल, सतरंगी रंगों के खेले होली भर गुलाल। भर गए सब चेहरे रंगों की बौछार से, भूल गए सब शिकवे सारे, मन में ना कोई मलाल। मैं भी खेलूं रंगों की होली, भरकर उनके प्यार की झोली। अब तो बस प्यार की बरसात ही होगी, जिंदगी में अनमोल सौगात ही होगी।
अब तो बस प्यार की बरसात ही होगी, जिंदगी में अनमोल सौगात ही होगी, खुशी के बहाने ही सही मुलाकात तो होगी। मेरी नेक्स्ट अगली जो रचना है वो ये है, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, खूब मस्ती भी साथ मिलाई रे, ये रंगों वाली होली है, उमंगों वाली होली है, आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई। भांग पिए कोई मस्ती में झूमे, कोई खेले लाल गुलाल, भांग पिए कोई मस्ती में झूमे, कोई खेले लाल गुलाल, अरे होली है, होली आई रे होली आई रे, खूब मस्ती में साथ, खूब मस्ती भी साथ मिलाई, तूने मारी पिचकारी के सारे गीले हो गए, तूने मारी पिचकारी के सारे गीले हो गए, लाल पीले गुलाबी और सब नीले हो गए, खूब झूमी और गाई रंग मस्ती के छाई, खूब झूमी और गाई रंग मस्ती के छाई, बोल सारे शिकवे सब गले मिल जाए, अरे आई रे होली आई रे होली आई रे, खूब मस्ती भी साथ मिलाई रे, कोई रंगों की बौछार मनाए होली का त्योहार, होली आई रे, आओ खेलिए होली, ये IKMG परिवार के लिए, आओ खेलिए होली हम सब IKMG के संग, आओ खेले होली IKMG के संग, लंदन जाना पड़ेगा जी, हेलो, लंदन जाना पड़ेगा लंदन आपके साथ होली। श्योर यस डेफिनेटली, आओ खेले होली IKMG के संग, नई उम्मीदों के लेके निराले रंग, हर साल मिलकर होली मनाए रे, हर साल मिलकर होली मनाए रे, होली आई रे होली आई रे, खूब मस्ती भी साथ मिलाई रे, खूब मस्ती भी साथ मिलाई, आई रे होली आई रे। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत सुंदर विनी जी, बहुत सुंदर सुनाया आपने। थैंक यू, और सबको एक बार फिर हैप्पी होली। थैंक्स। थैंक यू, सेम टू यू। होली के मौसम में रंगों के सपने, होली के मौसम में रंगों के सपने, सपनों के रंगों में भीगे सब अपने, नैनों में आज गए सुरमे सी शाम, कानों में खनक रही मीठी सी झांझ, फगुनाहट लिपट रही आंचल सी तन में, बाहर परदेस मगर नंद ग्राम मन में, डूब रहा सूरज और सांझ लगी छिपने, डूब रहा सूरज और सांझ लगी छिपने, आसमान होली के खेल रहा सपने। अब मैं आमंत्रित करती हूँ क्रांतिधरा मेरठ से ऋतु अग्रवाल जी को, उनकी कविता होली की उमंग के साथ। ऋतु अग्रवाल जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार, कि IKMG परिवार में मुझे शामिल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला प्रयास है इस ग्रुप में आप सबके समक्ष कुछ प्रस्तुत करने का। तो सबसे बड़ी बात ममता भाभी की वजह से मैं इस ग्रुप में आई हूँ, जहाँ बहुत सारे लोग अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए मंच ढूंढते हैं। तो IKMG ने ये बहुत अच्छी पहल की है, घर बैठे हम लोगों को अपना कुछ भी टैलेंट, हुनर प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं अपनी कविता जी, स्वागत है।
क्या कह तो रही ये थी? मेरी क्या कह कविता रही थी? थोड़ा होली के मौके पर है। होलिया में उड़े रे गुलाल और हो गए सब होलियों के गाल लाल। रंग अबीर गुलाल और पक्के रंग खुद कर रह गए सब दंग। भांति भांति के पकवान बने, गुंजिया पकौड़े कढ़ाई भर भर के तले। कचरी पापड़ लस्सी ठंडाई सबने जी भर भर कर खाई। ये भारत की होली ऐसे ही बनती है। कहीं भांग के लड्डू बने, कहीं पान का बीड़ा, और लो जी सबको काट गया हंसने का कीड़ा। कहीं फिल्मी गाने बजे, कहीं होली धमाल। ये होली का त्योहार है फुल मस्ती धमाल। होली का दहन की मान्यता आज है, सबके दिल में बजता साज है। खुशियों की तनात तनती है, भाईचारे सौहार्द की भावना पनती है। तो भाइयों और बहनों, होली का त्योहार अनूठा, रंग प्रेम मस्ती का कुल्हड़ है ये मीठा मीठा। और इसी के साथ अभी शबनम जी ने जो कहा थोड़ा हृदय विदारक होता है, क्योंकि जब हमारे जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, बहुत सारे मुसाफिर आते हैं जाते हैं। तो मैं इसको बोलने नहीं वाली थी, लेकिन ये मैंने कभी पहले लिखा था। तो एक राधा कृष्ण का प्रेम होता है और एक प्रेम होता है मीरा का और श्याम का। वो राधा जी कहती हैं मीरा जी से, होली के सतरंगी माहौल में राधा रानी बोली मीरा से, लो जी इस बार कान्हा संग होली तुम ही खेलो। तो मीरा हंसकर बोली राधा से, ना जी तुम ही रंगो रंग बिरंगे रंगों से, तुम ही भरो नीर की पिचकारी, मैंने तो श्यामल रंग में अपनी चुनरिया रंग डाली। तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं चले जाते हैं, दुख होता है, लेकिन उनका प्रेम और स्नेह से जो हमारा हृदय रंग जाता है, वो रंग कभी नहीं जाता। वो पक्का रंग ऐसा होता है, का रंग भले ही छूट जाए, लेकिन वो रंग हमारे हृदय से कभी नहीं जाता। बहुत ठीक, धन्यवाद। बहुत सही। देखो मेरा तो ऋतु जी, ऋतु जी। जी मैम, नमस्कार मैम। रंगों से तो हम सब लोग अच्छे से सराबोर हो गए। काफी होली हम लोगों ने खेल ली। होली का अवसर हो और हास परिहास ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब मैं आमंत्रित करती हूँ ग्रेटर नोएडा से श्री मनोज पुरी जी को। आपका कहना है कि आप विगत 4 दशकों से मां सरस्वती की अनुकंपा द्वारा शब्दों से खेल रहे हैं। प्रतिफल में कई गीतों एवं कविताओं की उत्पत्ति हो चुकी है, जो समय समय पर प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ साथ कई कवि सम्मेलनों का हिस्सा भी बन चुकी है। आज आप हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं होली में बीवी का थप्पड़। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री मनोज पुरी जी का। मनोज पुरी जी, आप कहाँ हैं? हार्दिक अभिनंदन आपका। नमस्कार जी, नमस्कार आप सबको नमस्कार। होली के उपलक्ष्य में आयोजन हो और छींटे बौछार न हो, माहौल को होलीमय बनाने के लिए मुख्य अंश से पूर्व मैं अपनी कुछ पंक्तियां IKMG को समर्पित करने की अनुमति चाहूंगा।
कृपया अनुमति प्रदान करें। अवश्य। मैंने पंक्तियों में प्रयुक्त किए गए किसी भी नाम के साथ जी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कविता में नाम के साथ जी लगने से कविता का प्रवाह बाधित होता है। तो शुरू करता हूं और पहली दो पंक्तियां माननीय राज जी को समर्पित करता हूं। गुणों की अद्भुत खान राज हैं, गुणों की अद्भुत खान राज हैं, जिनके सुंदर बहुत काज हैं। अरे गुणों की अद्भुत खान राज हैं, जिनके सुंदर बहुत काज हैं, और किस किस के मैं नाम गिनाऊं, बस बलिहारी मैं उन पर जाऊं। अरे गुणों की अद्भुत खान राज हैं, जिनके सुंदर बहुत काज हैं, किस किस के मैं नाम गिनाऊं, बस बलिहारी मैं उन पर जाऊं। अगले क्रम में रचना रीना दो है नगीना, IKMG के रचना रीना दो है नगीना, नितिन शरद लक्ष्मी व नीता। अरे रचना रीना दो है नगीना, नितिन शरद लक्ष्मी व नीता, इन्होंने सबका दिल है जीता। एक और जो मेरी नाम राशि हैं, एक और जो मेरी नाम राशि हैं, क्या वो मेरा इशारा समझ पा रही हैं? खैर मैं आगे बढ़ता हूं। एक और जो मेरी नाम राशि है, ज्ञान है उनमें भरा हुआ, नित रोज देख कर नए प्राप को मन मेरा है डरा हुआ। एक और जो मेरी नाम राशि है, ज्ञान है उनके भरा हुआ, नित रोज देख कर नए प्राप को मन मेरा है डरा हुआ। अरे जोड़ तोड़ से काम चल रहा, अपने बारे में कह रहा हूं कि जोड़ तोड़ से काम चल रहा, प्रतिदिन कविता कैसे गढ़ूं, और साथी कवि अति सुंदर लिखते, पढ़ जिनको मन में हर्ष कर। ममता जी की अति सुंदर सकारात्मक एवं सार्थक पहल हेतु उन्हें मेरा हार्दिक साधुवाद। इसलिए कहते हैं कि IKMG डोर से सारे मजबूती से बंधे हुए हैं, IKMG डोर से सारे मजबूती से बंधे हुए हैं, बोल सुने हैं सबके मैंने, मंझे मंझे और सधे हुए। तो चलिए चलते हैं मुख्य अंश की ओर, और पेश है मेरी रचना होली में बीवी का थप्पड़। एक रोज मेरी बीवी ने मुझे बड़े जोर से झाड़ा। अरे एक रोज मेरी बीवी ने मुझे बड़े जोर से झाड़ा, और आंखों से तीर चलाकर अपनी जुल्फ से थप्पड़ मारा। अरे सहला करके गाल को अपने झट से उससे बोला, अरे पहली बार जब उसके सम्मुख जीवन में मुंह था खोला। अरे नागिन सी लट मुंह मेरे पर काहे को मारी, अरे नागिन सी लट मुंह मेरे पर काहे को दे मारी, और सूझ गया है गाल ये देखो पीड़ा बहुत है भारी। सुनकर मेरी बात को पत्नी हरकत में थी आई। अरे सुनकर मेरी बात को पत्नी हरकत में थी आई, और विगत वर्ष की होली की मुझे सारी याद दिलाई।
अरे नयन मटक्का बहुत किया था, अरे नयन मटक्का साली के संग तुमने बहुत किया था, और नैनों से अपने हुस्न का उसके तुमने रसपान किया था। और देख तुम्हारी हरकत को मैं उस दिन बहुत लजाई थी, अरे देख तुम्हारी हरकत को मैं उस दिन बहुत लजाई थी, और शर्म के मारे आंखें मेरी पानी से भर आई थीं। इसलिए अब की बार से होली को तुम मेरे संग ही खेलो, अब की बार से होली को तुम मेरे संग ही खेलो, और बिन साली के होली के दर्द को आखिर तुम भी झेलो। और जवाब में पति क्या कहता है कि बिन साली के होली मैं कतई नहीं मनाऊंगा, अरे बिन साली के होली मैं कतई नहीं मनाऊंगा, और ससुराल में जा उसे विनती कर होली पर वापस लाऊंगा। और जीजा जी ससुराल की ओर निकल पड़ते हैं साली को मनाने के लिए, और वहां पहुंचकर वह क्या कहते हैं चलिए सुनते हैं अगली पंक्तियों में। अगर मेरी अगली पंक्तियां आपको पसंद आए तो आपका समर्थन चाहूंगा और साथ भी चाहूंगा। जय साली रानी, साली जय साली रानी, जीजा जी हैं तुमको चाहत, हर दम तुमको सराहत, जय साली रानी, साली जय साली रानी, पत्नी की तुम बहना, जीजा जी से खुश रहना, साली जीजा जी से खुश रहना, जीवन भर वो रोते, जीवन भर वो रोते, आहें भर भर सोते, साली नहीं है जिनकी, जय साली रानी, जय साली रानी, साली जय साली रानी, जीजा जी है तुमको चाहत, हर दम तुमको सराहत, जय साली रानी, साली जय साली रानी, तेरे बिन होली न होवे, तेरे बिन होली न होवे, जीजा सुध बुध खोवे, साली जीजा सुध बुध खोवे, तेरे बिन होली न होवे, जीजा सुध बुध को खोवे, जय साली रानी, साली जय साली रानी, तुम हो एक नगीना, तुम हो एक नगीना, तेरे बिन क्या जीना, साली तेरे बिन क्या जीना, आओ दर्श करा दो, गुजिया को भोग लगा दो, जय साली रानी, साली जय साली रानी, साली जय साली रानी। इसीलिए कहते हैं कि होली रूठों को मनाने का त्योहार है, अपनों को गले लगाने का त्योहार है। तो मेरी ओर से आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर साली चालीसा। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी।
रचना जी, मुझे लग रहा है कि मेरी जो कविता थी उसके पात्र मनोज जी हैं शायद। आपने कहीं इन्हीं को देख के तो नहीं लिखी थी? चलिए राज ही रहने देते। और आपकी डॉक्टर बीच बीच कमल, की पंक्तियां बहुत सुंदर है रचना जी, बीच बीच की सारी थैंक यू, पंक्तियां। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमल धवन जी पता नहीं अभी आई है कि नहीं, मैं देख नहीं पा रही हूँ। ज्योति टंडन जी कानपुर से है। ज्योति जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आप हैं? नमस्कार रचना जी। रचना जी, she is here. नमस्कार रचना जी। नमस्कार ज्योति जी, आपका स्वागत है। आप कानपुर से ही हैं ज्योति टंडन जी, आप कविताएं लिखती हैं। आज आप हम लोगों को सुनाएंगी काका हाथरसी की कविताएं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना सुंदर मंच प्रदान किया है। और ये मेरा पहला प्रयास है यहाँ आज। ये रीना जी ने मुझे इंस्पायर किया इसके लिए कि मैं यहाँ आज आ सकूं और मैं उनको इसलिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। आप सभी गुणीजन यहाँ सामने बैठे हैं तो मैं कुछ साहस नहीं कर पा रही हूँ बोलने का। मैंने सोचा तो यही था, रीना जी से मेरी बात हुई थी कि मैं काका हाथरसी की कुछ लाइनें ज्योति जी, सुनाऊं। आपका वीडियो ऑफ हो गया। सॉरी मुझे था कि मैं काका हाथरसी जी की कुछ रचना कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम में सराबोर के रंगों को देखते हुए मेरे मन में कुछ लाइनें आई हैं जो कभी सुनी थी। वैसे मैं लिखने का प्रयास करती हूँ पर कम लिख पाती हूँ, तो जो सुनी हुई है मैं उसको ही आपको सुनाना चाहूंगी आज। स्वागत है, स्वागत है। जैसे हम सभी जानते हैं कि फागुन के महीने में ही होली होती है और होली का त्योहार मथुरा और वृंदावन की याद दिलाता है। मथुरा और वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। जैसे ही होली का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने राधा और कृष्ण की छवि आ जाती है और राधा और कृष्ण की छवि भी ऐसी आती है जो नटखट कान्हा नटखट कन्हैया की एक छवि, जो वो गोपियों को छेड़ते थे, राधा के संग ठिठोली करते थे और तरह तरह की शरारतें करते, मैया को परेशान करते, वो हमारी आंखों के सामने वो चलचित्र की तरह आ जाता है। तो होली के त्योहार पर कन्हैया केवल राधा जी के साथ ही होली नहीं खेलते थे। कन्हैया छोटी बड़ी बालिका हो, तरुणी हो, युवती हो, प्रौढ़ा हो या वृद्धा हो, कोई भी महिला हो, कोई भी गोपी हो, उसको रंगने में नहीं छोड़ते। तो आज मैं आपके सामने वही 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह कन्हैया एक बूढ़ी गोपी से कह रहे हैं कि अरे सखी सुन, तो तुम मेरे साथ होली खेलने जरूर आना। तो गोपी कहती है, अरे हट कान्हा, मैं इतनी बूढ़ी हो गई, तेरी काकी के समान हूँ, तो क्या मुझसे भी होली खेलेगा? कन्हैया कहता है, अरे सखी, तूने ये कहावत ना सुनी का कि होली में तो बाबा भी देवर लागे हैं, तो तू मेरे साथ होली खेलने जरूर आना। गोपी कहती है, अरे कन्हैया, मैं कैसे तेरे साथ होली खेलने आऊंगी? मेरा पति जो घर में रहता है, मेरी सास और ननद जो घर में बैठी रहती है, मेरी आस पड़ोसन है, वो सब मुझे टोकेंगी, तो मैं कैसे आऊंगी तेरे साथ होली खेलने? कन्हैया उनसे क्या कहते हैं, तू छोड़ बलम को आए जइयो, जो खेलो मोसे होरी। अरे तू छोड़ बलम को
आए जइयो जो खेलो मोसे होरी। अरे जो खेलो मोसे होरी, जो खेलो मोसे होरी, तू छोड़ बलम को आए जइयो जो खेलो मोसे होरी। सखी क्या कहती है? सखी कहती है, अरे सास ननद मोहे रोके टोके, सास ननद मोहे रोके टोके। तो कन्हैया क्या कहते हैं? जो तेरी सास ननद तोहे रोके, जो तेरी सास ननद तोहे रोके, तू ठेंगा उन्हें दिखाए अइयो जो खेलो मोसे होरी। अरे तू छोड़ बलम को आए जइयो जो खेलो मोसे होरी। अरे आस पड़ोसन सखियां रोके, आस पड़ोसन सखियां रोके। अरे जो तेरी आस पड़ोसन रोके, तू धक्का उनको दे अइयो जो खेलो मोसे होरी। अब गोपी क्या सोचती है? गोपी कहती है, ठीक है कान्हा, तूने ये तो मुझे बता दिया कि मैं सास और ननद, अड़ोसन और पड़ोसन से कैसे अपना पीछा छुड़ा के आऊंगी तुझसे होली खेलने, लेकिन मेरा वो जो बलम मेरे घर में है, मैं उसको कैसे मनाऊंगी? तो कन्हैया क्या कहती हैं? जो तेरा बलम तो है रोके, तू भांग उसको पिलाए अइयो जो खेलो मोसे होरी। और अरे सखी, अगर वो भांग पी के भी मस्त ना हो जाए तो लगा के कुंडी ऊपर ताला, तू उसको बंद कर आए जइयो जो खेलो मोसे होरी। अरे तू छोड़ बलम को आए जइयो जो खेलो मोसे होरी। मतलब कन्हैया का ये है कि किसी भी तरह से तुम आओ मेरे साथ होली खेलने, पर तुम आओ जरूर, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी कोई भी उम्र हो, मैं उसे नहीं देखूंगा। धन्यवाद। मेरा ये पहला प्रयास था, मेरा साहस था आज यहाँ आने का। और बहुत सुंदर प्रयास था आपका, बहुत सुंदर। आप आगे भी इसी तरह से भाग लेती रहें। बहुत सुंदर। थैंक यू रचना जी, थैंक यू वीना जी। अब हम लोगों के आज के कार्यक्रम में राखी टंडन जी नहीं आ पा रही हैं, कुछ समस्या है। डॉक्टर कमल धवन जी आ गई हैं, उन्होंने भी बोला था वो किसी कार्यवश बाहर गई हुई थी। She's here, तो Rachna उन्होंने ji. डॉक्टर कमल धवन is here. जी जी मैं हूँ, बस ओके। दो मिनट बस। स्वागत है आपका डॉक्टर कमल धवन जी। मैं अभी अभी आई थी घर बस। ओके ओके, आपका छोटा सा परिचय देती हूँ। आप कानपुर से हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ बहुत अच्छी कविता लिखना आपका शौक है व अनेक बार आप काव्य गोष्ठियों में भाग भी ले चुकी हैं। काव्य रचना से आपके मन को आनंदानुभूति होती है। स्वप्निल छाया के पर्दे पर रेखाएं खिंची अनजाने में, तस्वीर जो मन में बैठी थी साकार हुई अनजाने में। डॉक्टर कमल धवन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रचना जी। सबसे पहले आपका राज जी को और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं होली पर तो बहुत लोगों ने कविताएं सुनाई हैं, मैं थोड़ा सा श्रृंगार रस पे कविता सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। तो कभी मैंने बहुत पहले की थी। स्वप्निल छाया के पर्दे पर रेखाएं खिंची अनजाने में, तस्वीर जो मन में बैठी थी
साकार हुई अनजाने में। स्वप्निल छाया के पर्दे पर रेखाएं खिंची अनजाने में। जब पहली बार एक लड़की किशोरी होती है, वो बहुत सारे सपने देखती है कि उसका राजकुमार किस तरीके से वो आएगा और कैसे उससे जब आंखें चार होंगी तो वो उसकी हो जाएगी। उसी को थोड़ा सा शब्दों में बांधने का मैंने प्रयास किया था। स्वप्निल छाया के पर्दे पर रेखाएं खिंची अनजाने में, तस्वीर जो मन में बैठी थी साकार हुई अनजाने में। वीणा में यूं झंकार हुआ, मैं गीत खुशी के गाऊं, ओठों से उनका नाम लिया, इस भूल पे क्यों शर्माऊं। ओठों से उनका नाम लिया, इस भूल पे क्यों शर्माऊं। और ये दोष था किसके जादू का, ये दोष था किसके जादू का। मैं पलक झपकना भूल गई और नैनों में छवि उतरी तो, नैनों में छवि उतरी तो पट अंतर के सब खोल गई, मैं पट अंतर के सब खोल गई। और धड़कन मेरी क्यों घात करे, धड़कन मेरी क्यों घात करे, और दुनिया को समझाए रे, बात मिलन की पी के संग की, और बार बार दोहराए रे, बात मिलन की पी के संग की, बार बार दोहराए रे। अब जब वो प्रेमिका हो जाती है, प्रेमी पर अपने दीवानी हो जाती है, तो उसके आगे क्या सोचती है और किस तरह का भाव वो प्रकट करती है, इसको चंद लाइनों में मैंने लिखने का प्रयास किया है। कि मैं किसकी यादों में भूली, मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया, अंतर का अंकुर सींच गया, मेरे दिल का सुमन खिलाया, मेरे मन का सुमन खिलाया, ये कौन सपन में आया, मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया। वो चोर नहीं ये कहते हैं, वो चोर नहीं ये कहते हैं, दिल फिर भी मेरा चुरा लिया, और मैं बावरी रही ठगी, मैं बावरी रही ठगी, मेरा चैन अमन सब उठा लिया, मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया, अंतर का अंकुर सींच गया, मेरे मन का सुमन खिलाया, ये कौन सपन में आया। वो घुसपैठ नहीं, वो घुसपैठ नहीं ये दावा करते, वो घुसपैठ नहीं ये दावा करते, मेरे रोम रोम में समा गए, और मेरी धड़कन पर अधिकार किया, भावों पर पहरा लगा गए, भावों पर पहरा लगा गए। मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया, अंतर का अंकुर सींच गया, मेरे मन का सुमन खिलाया, ये कौन सपन में आया। वो कहते अभी आई नहीं है, वो कहते अभी आई नहीं है, धरती पर रंगी फगुनाई, और नैनों से रंग डाल रहे, नैनों से रंग डाल रहे, मेरी भीज गई हर अंगड़ाई, नैनों से रंग डाल रहे, मेरी भीज गई हर अंगड़ाई, मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया, अंतर का अंकुर सींच गया, मेरे मन का सुमन खिलाया, ये कौन सपन में आया। वो छुपे नहीं, वो छुपे नहीं ये वादा करते, कोकिल के मत वालेपन में, वो छुपे नहीं ये वादा करते, कोकिल के मत वालेपन में, और गीतों पर उनका नाम लिखा, गीतों पर उनका नाम लिखा, जो कुहक रही वो उपवन में, जो कुहक रही वो उपवन में, मैं किसकी यादों में भूली, ये कौन सपन में आया, अंतर का अंकुर सींच गया, मेरे मन का सुमन खिलाया, ये कौन सपन में आया, ये कौन सपन में आया। प्रेमिका को तो चारों ओर अपना प्रेमी ही दिखता है, प्रकृति में, वृक्षों में, फूलों में, चहचहाती चिड़ियों में,
उसी भावना को मैंने प्रयास किया था शब्दों में बांधने का। धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा सुंदर, कर रही हैं रचना जी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर आप कंपेयरिंग करती हैं। मैं तो बस अभी घर में आके बैठी थी, मोबाइल से ही मैंने कहा आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। मेरा विश्वास है कि जितने कवि और कवित्री लोग हैं, मैंने सबको आमंत्रित कर लिया है। अगर कोई छूट गया है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा सीरियल ऊपर नीचे हो रहा था, तो कृपया मुझे बता दें, और अन्यथा कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सबकी कविताएं बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद आया। और आप लोगों की रचना तुम्हारी कंपेयरिंग उससे भी ज्यादा अच्छी, इतनी मीठी मीठी आवाज ने कान में मजा आ गया। आप लोगों Thank की you, इतनी thank you, रचना। सुंदर कविताएं थी, उसी से कार्यक्रम सुंदर बन पाया है। और मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं ये कर सकूं। और मनोज भैया, मैं नतमस्तक हूँ। भैया ने कमाल कर दिया। रचना जी आपने पूरा माहौल गुलाबी कर दिया। रचना जी आपने बाहर से अंदर से पूरा ही माहौल ही गुलाबी कर दिया। आज गुलाबी पोशाक भी पहने हैं। वही तो बाहर रचना से जी अंदर बहुत से। सुंदर भी लग रही हैं और सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत सबकी अलग। गुलाबी गुलाल भी मैं है। सुनती रही गाड़ी में, बराबर मैं सुनती रही खोल रचना के। जी और एवरीवन, आप सबके लिए ये होली का हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। सभी को होली की बहुत हैप्पी बहुत होली शुभकामनाएं। सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली। लोगों की तरह आप बहुत सबके सुंदर जीवन प्रोग्राम। में, आप सबका जीवन खुशियों के रंगों आज से सभी रचना जी आज सभी सराबोर रस रहे। थे। रचना जी मैं कहूँ कि आज सभी रस थे, श्रृंगार रस, हास्य रस, शांत रस, सभी रस थे हमारे यहाँ कविता में। रचना जी ने तो पहले ही माहौल को इंद्रधनुषी कर दिया है। आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम के इंतजार में सबको होली की मुझे शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा पहली बार यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। गुरुजनों को सुनने का बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ राज जी की, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इंतजार अगले कार्यक्रम में भी रहेगा। थैंक यू। मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। होली की शुभकामनाएं। अनामिका जी का धन्यवाद। अनामिका जी, हम लोग क्या आपकी शक्ल देख सकते हैं? उनके बिना तो ये कार्यक्रम नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद। You are more than अनामिका जी welcome। के बिना कार्यक्रम अधूरा है। रचना जी अनामिका नहीं होती तो हम लोग मिलते कैसे, बताइए? वही मैं कह रही हूँ। Thank you so much. Thank you so much everyone. Happy Holi. हैप्पी होली। अनामिका जी अपनी शक्ल तो दिखाइए हम सबको। I'm here. हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आप सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। ओके जी। बहुत सुंदर, कृष्णा जी ने भी कितना सुंदर बोला। All done? All good, Rachna ji? All Yes, good. thank you. Happy Holi. Thank you. Okay everyone, happy Holi. Thanks Anamika. And bye bye. Bye bye. Bye. Bye everyone. Bye. Bye.